फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसको डिस्कस करने से पहले एक बार रेज हैंड करके बता दो कितने लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, फिर क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। फटाफट रेज हैंड करके बता दो बच्चों, डू फास्ट डू फास्ट। चलिए क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कल की क्लास को थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा? स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा। स्पीड क्या था? स्पीड वॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या बताता है कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज गिवन बाय स्पीड। चलिए उसके बाद अपन ने देखा वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखने की बात क्या है, जब भी अपन स्पीड की बात करेंगे तो वहां अपन ने किसकी बात करनी पड़ेगी? डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी, किसकी? डिस्टेंस की। चलिए जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी के साथ किसकी बात करनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट की। तो जिस तरीके से स्पीड अपन को डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया ये बताता है, वेलोसिटी अपन को क्या बताएगा कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट आई हैव बीन कवरिंग इन हाउ मच टाइम। समझ में आई बात? कि कितने टाइम में मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये मुझे कौन बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। अब क्योंकि दोनों ही देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? मेजर ऑफ लेंथ है। दोनों ही क्या है? मेजर ऑफ लेंथ। दैट मीन्स डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करेंगे। टाइम को हम जानते हैं किसमें मेजर करते हैं? सेकंड्स में। टाइम को हम जानते हैं किसमें मेजर करते हैं? सेकंड्स में। दैट मीन्स वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों की यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है। दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कल इसमें एक अपन ने बेसिक क्वेश्चन भी देखा था, आज थोड़ा अपन डीप चलेंगे इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप चलोगे तो कभी भी आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए। चलिए ध्यान से देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड देख लिया, ठीक है, डिस्टेंस देख लिया और वेलोसिटी देख लिया। आगे दो फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड और एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को समझने के लिए एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। अगर वो एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको एवरेज स्पीड भी समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि लेट अस सपोज अपन बीकानेर से जयपुर जा रहे हैं अपनी कार के अंदर, ठीक है, अपनी कार से बीकानेर से जयपुर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने टाइम में पहुंचे। तो देखो होता क्या है, लेट अस सपोज आई एम सिटिंग इन माय कार। कैन sit here? Yes, sir. Yes, you have raised your hand. What happened? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? यस बच्चों सर। कितने बच्चों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही? फटाफट रेज करके बताओ हैंड। चलिए बच्चों आप क्या करिए, 2 मिनट के लिए वेट करिए, अपन इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करते हैं। 2 मिनट वेट करना है बच्चों। आपकी क्लास में भी प्रॉब्लम, हम जब पूछ रहे हैं तो इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक सेकंड। स्टूडेंट्स फटाफट रेज हैंड करके बताओ कि वॉइस क्लियर है कि नहीं है। फटाफट रेज हैंड करके बताओ, क्लास को आगे बढ़ाना है, जो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फटाफट। चलिए वॉइस इज क्लियर, नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। सी
हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पिछली क्लासेस में देख लिया था। फिर अपन ने स्पीड देखा, स्पीड वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड फिर अपन ने वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। आज अपन एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक एग्जांपल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फटाफट देखते हैं। एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस, जितना भी मैं जर्नी में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, जितना भी मैं जर्नी में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट मीन कि भैया जहां से मैं शुरू हुआ, माय इनिशियल पोजीशन, और जहां पर मैंने अपनी जर्नी को खत्म किया, माय फाइनल पोजीशन, बीच रास्ते में हो सकता है मैं जगह जगह रुका हूँ, मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को मैंने फॉलो किया हो, बट मुझे किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ माय होल जर्नी, ऑफ माय होल जर्नी। इस पूरे के पूरे पाथ में जो भी मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा, उसके बीच में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, उससे जब मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से देखना, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एग्जांपल इज लाइक दिस कि मैं क्या है, बीकानेर से कहाँ जाना चाहता हूँ, जयपुर जाना चाहता हूँ। तो बीकानेर से आई वांट टू गो टू जयपुर, और वी कैन से दिस इज जयपुर। I want to go from Bikaner to Jaipur. The distance is approximately 350 kilometers. ठीक है, 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब एक्चुअल में मैं करता क्या हूँ कि जब भी अपन प्रैक्टिकली सोचो गाड़ी से बीकानेर से जयपुर जाएंगे, तो हम कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी ना चलते हैं। पूरे रास्ते हमारी स्पीड क्या 50 किलोमीटर रहती है क्या? नहीं रहती। हमारी स्पीड कभी बहुत ज्यादा भी हो जाती है, कभी रोड खाली मिलती है तो हम तेज स्पीड भी रखते हैं, जब रोड पे खूब ट्रैफिक होता है तो हम स्पीड को कम भी कर देते हैं। कभी भूख लगती है तो बीच रास्ते में किसी ढाबे वगैरह पर रुक के खाना वाना भी खा लेते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मैं बीकानेर से चलना शुरू हुआ, फॉर सम टाइम मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, उसके बाद हो सकता है कि मैंने एक क्या लिया, टी ब्रेक लिया। क्या लिया? टी ब्रेक। आफ्टर दिस टी ब्रेक मैं नॉन स्टॉप चला 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने किलोमीटर पर आवर? 100 किलोमीटर पर आवर। और नॉन स्टॉप चलने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर फिर से मैंने क्या लिया, टी ब्रेक लिया। एंड आफ्टर दिस टी ब्रेक मैंने फिर से नॉन स्टॉप जयपुर तक गाड़ी चलाई एट 60 किलोमीटर पर आवर, एट 60 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअल में हुआ क्या, क्या यहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड सेम है क्या हर जगह? नहीं, आपकी गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 50 थी, फिर 100 हो गई, फिर वापस कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, फिर आप बीच बीच में रुके भी थे, दैट मीन्स आपने कंटिन्यूअसली गाड़ी भी नहीं चलाई, आपने बीच में हॉल्ट भी लिए, ब्रेक लिया, वहां पर चाय पी। अब एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या कि जब मैं जयपुर पहुंचता हूँ तो मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि बताओ आप कितने की स्पीड से आए। तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं 100 की स्पीड से आया? नहीं, क्योंकि मैंने 50 पे भी ड्राइव किया था, 60 पे भी ड्राइव किया था। इस टाइम पे मुझे क्या यूज करना पड़ता है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड? लेट अस सपोज मुझे पूरे के पूरे जर्नी में 5 आवर्स लगे। कितने आवर्स लगे? 5 आवर्स। मान लो ये पूरे के पूरे बीकानेर से जयपुर पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा? 5 आवर्स लगे। चाहे मैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला हूँ, चाहे मैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है कि मेरे को 5 आवर्स लगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, 350 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। आंसर देखो क्या निकल के आता है, 70 किलोमीटर पर आवर। अब कोई भी मुझसे पूछेगा सर व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड, मैं बोल दूंगा 70 किलोमीटर पर आवर। समझ में आएगा? ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं और स्पीड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं, डीपली देखते हैं इसको, ताकि अपने आगे क्वेश्चंस में गलतियां ना हो। फटाफट देखो बोर्ड पे। बच्चों रिवीजन शुरू कर दो साथ साथ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने एक असाइनमेंट रेडी किया है एंड दैट असाइनमेंट कंटेन्स 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो
वो 50 क्वेश्चंस तब होंगे जब आप इसको रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, और उन 50 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं। उन 50 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप उस असाइनमेंट को रेडी कर लेते हैं, उस असाइनमेंट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, दैट मींस आप एनसीईआरटी से बहुत ऊंचे लेवल पे हो जाएंगे। एनसीईआरटी फिर आपको बच्चों वाला खेल लगेगी। देखो ध्यान से देखेंगे, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए goes to C from, या फिर इसको वाया भी लिख सकते हैं, वाया D। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल जो है वो उसने मूव करना शुरू किया, कहां से, पॉइंट ए से, कहां गया, सी तक गया, किसके थ्रू गया, बी पॉइंट के थ्रू गया। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से है, दिस इज माय डायग्राम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। बोल रहा है क्वेश्चन की पार्टिकल जो है वो ए से चलना शुरू होता है, बी से होते हुए सी पहुंचता है। तो ए से चलना शुरू हुआ, बी से होते हुए कहां पहुंचा, सी पहुंचा। अब फटाफट देखो, मान लेते हैं कि दिस ए बी डिस्टेंस इज 12 kilometers, this AB distance is 12 kilometers and BC distance is 5 kilometers, BC distance is 5 kilometers। तो फटाफट यहाँ पर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम जानते हैं दैट डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ यहाँ पर क्या होगा, ए बी, भाई एक्चुअल में तो ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये ऐसे नीचे गया, तो अपन यहाँ लिखेंगे 12 + 5 विच इज इक्वल टू 17 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। समझ में आई बात, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ में आया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो देखो ये मेरा इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय फाइनल पोजीशन, इसको मैंने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। क्लियर, फटाफट बच्चों फटाफट ये ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, जो भी कैलकुलेट कर लेगा रेज हैंड करना, मैं चेक करूंगा। फटाफट बच्चों ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। वेरी गुड बच्चों, आंसर आने शुरू हो गए, फटाफट फटाफट फटाफट, 20 सेकंड्स मोर, 20 सेकंड्स मोर, आंसर निकालो इसका, ए सी की वैल्यू निकालो फटाफट। किसी का भी अनम्यूट कर दो निष्ठा। सर 13 1 3 13, वेरी गुड, 13 किलोमीटर इज द आंसर, वेरी गुड। नाउ यहाँ से अपन ने देखा कि एक्चुअल पाथ जो चला वो चला ए टू बी देन बी टू सी, तो अपन ने डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन देखना था। तो इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना निकल के आता है, 13 किलोमीटर निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 13 किलोमीटर। तो यहाँ से अपन ने डिस्टेंस भी निकाल लिया एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। क्लियर, नाउ इफ सी इफ द पार्टिकल takes 2 hours to complete the journey, ये बोल रहा है कि पार्टिकल अगर 2 घंटे लेता है पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, कितने, 2 hours, then find आपको निकाल के बताना है कि भैया स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। अगर पार्टिकल ने ए से सी पहुंचने में 2 घंटे लगाए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने पढ़ा, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकाला है अभी अभी अपन ने, 17 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूंगा, 17 किलोमीटर, ठीक है। डिवाइड बाय किससे कर दूंगा, टाइम से। और हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है दैट द टाइम इज 2 आवर्स, तो डिवाइड बाय 2, 17 by 2 डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर,
व्हाट विल बी द आंसर? 8.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आया मेरे पास? दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड। समझ में आई बात बच्चों? चलिए ऐसे ही अपन क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या? टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वी हैव कैलकुलेटेड दैट 13 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज टाइम? टाइम इज 2 किलोमीटर 2 आवर्स, so we divide 13 with 2, answer is 6.5 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आया बच्चों कि जब स्पीड निकालेंगे तो किससे मतलब देंगे? डिस्टेंस से, और जब वेलोसिटी निकालेंगे तो किससे मतलब होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आई बात? दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी शुड अंडरस्टैंड। दोबारा देखो, ए से बी गया, फिर सी, बी से सी गया, डिस्टेंस निकाला 17 आया, डिस्प्लेसमेंट निकाला 13 आया। ठीक है, फिर अपन को पता है कि 2 घंटे लगे इसको पूरी जर्नी कवर करने में। अपन ने स्पीड निकाली डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी निकाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दोनों के फाइनल आंसर्स कैलकुलेट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे देता हूँ, और इस बार मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे स्पीड और वेलोसिटी का आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट बोर्ड पे देखते हैं अपन। Question says an athlete runs on a circular track. An athlete runs on a circular track of radius 5 kilometers and takes 1 hour, sorry, this can be written as 3 hours to complete 1 revolution. A part, find speed. B part, find velocity. Now in this question, what has been said by the question is, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक एथलीट है, वो रन करता है एक सर्कुलर ट्रैक पे। किस पे? सर्कुलर ट्रैक पे। देयर इज एन एथलीट हु इज रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, जिसका रेडियस कितना है? 5 किलोमीटर्स है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना घंटे लगाता है? 3 घंटे लगाता है। कितने घंटे लगाता है? 3 घंटे लगाता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए। तो बताओ उसका स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा? कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्पीड पोर्शन मैं कैलकुलेट करता हूँ, वेलोसिटी आपसे पूछूंगा। देखिए दिस इज द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 किलोमीटर्स, ऑफ रेडियस 5 किलोमीटर्स। देखो सेंटर से सर्कल तक जोड़ने वाली लाइन को ही अपन रेडियस बोलते हैं। चलिए, तो ये अपन ने रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5 किलोमीटर्स। बोल रहा है कि इसके अंदर एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे कुछ इस तरीके से क्या करता है? भागता है। ठीक है, और जब वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, दैट मींस जिस पॉइंट से उसने शुरू किया वहीं पे घूम के वापस आ गया, तो बताओ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू circumference circumference of the circle, circumference of the circle। भाई ये जो एक्चुअल में पाथ इससे कवर किया, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस जैसा था, और यहाँ पर अपन इसको कितना निकाल सकते हैं? 2 पाई आर निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? 2 पाई आर से डिस्टेंस निकाल लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू कितनी होती है? 5, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आया? 31.4 किलोमीटर आ गया। कितना आया? 31.4 किलोमीटर। समझ में आई बात बच्चों? डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया। अब खुद सोचो, जब डिस्टेंस आ चुका है तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस है 31.5 किलोमीटर, टाइम है कितना 3 आवर्स, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3 आवर्स, और मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों कैसे किया है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने स्पीड कैसे फाइंड किया है, सबसे पहले डिस्टेंस निकाला, फिर डिस्टेंस के बाद अपन ने क्या निकाला, स्पीड निकाला, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से अपन ने स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट किया। नाउ माय क्वेश्चन इज, फटाफट बच्चों, जो बच्चे घर पे सॉल्व कर रहे हैं फटाफट इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फटाफट बच्चों रेज हैंड करके बताओ कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बहुत बढ़िया। गौरव चंद्र, गौरव चंद्र मित्र, बताओ क्या आंसर है? Yes, sir. Morning, sir. Yes, what is the answer for velocity? Good morning. Sir, sir, 0 kilometer per hour. Why? Why this is zero? Gaurav, why this is zero? Sir, because displacement is 0. So the athlete comes to the same place after taking a round. Very good, very good, very good. देखिए गौरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और बिना डिस्प्लेसमेंट के हम वेलोसिटी निकाल नहीं सकते। टाइम तो हमें पता ही है 3 आवर्स है। देखिए डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई पार्टिकल जिस पोजीशन से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे वापस क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है पोजीशन। देखो ध्यान से, यहीं से चलना शुरू किया, एक कंप्लीट सर्कल के बाद कहाँ आ गया, वापस नहीं आ गया। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। याद करो मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था कि इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस आर सेम then the displacement will be zero. If the displacement is zero, then velocity will also be zero. Clear? This is another type of question which we have studied. बहुत अच्छा, मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चे कर रहे हैं घर पे बैठ के। और जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो और थोड़ी मेहनत करें और फास्ट कैलकुलेशन करें। कोई भी डाउट आता है तो मुझे एक व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो, या फिर इवनिंग एट 6 PM मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें, आगे देखें। चलिए, नाउ लेट्स डू ए क्वेश्चन ऑन एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा था ना अपन ने, क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। क्लियर? अब एक बार एवरेज स्पीड का सवाल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये आपको आपके नोट्स के अंदर भी गिवन है, हो सकता है वैल्यूज डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पर जो है अपन क्वेश्चन कर रहे हैं जो डिफरेंट है, लेकिन वैल्यूज एक्चुअली अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करोगे तो नोट्स के अंदर आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है a person starts moving from point A goes to B with 50 kilometer per hour speed, with 50 kilometer per hour speed. He returns back to point A with 100 kilometer per hour speed, 100 kilometer per hour speed, full stop. Find the average speed of the whole journey. Find the average speed of the whole journey. क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। याद करो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। अब आप लोग बोलोगे सर आपने स्पीड तो बता दी, टाइम भी नहीं बताया और डिस्टेंस भी नहीं बताया। तो जब अपन के पास क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, टाइम भी नहीं गिवन है, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड को, क्योंकि स्पीड के लिए तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए होता है। मैंने कहा बच्चों बिल्कुल मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है,
लेकिन यहीं से अपन को फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। बहुत ही अच्छे से समझो बच्चे, किसी को भी डाउट आता है तो आज अपन लेक्चर के अंदर लास्ट में जितने डाउट ले पाते हैं उतने ले पाएंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। बोल रहा है कि जब पर्सन जो है वो ए से बी जाता है, ए से बी जाता है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? उसकी स्पीड रहती है 50 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स जाते समय उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है, सही है। बट जब वो बी से वापस ए आता है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? उसकी स्पीड रहती है 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अपन दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, फिर अपन निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, और फिर अपन दोनों को डिवाइड करके एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल let us assume that distance between A and B is x। हमने क्या एज्यूम किया कि A से B के बीच में डिस्टेंस कितना है? x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? तो सोचो, जब पर्सन A से B गया तो उसने x से डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब वो वापस B से A आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? ऑब्वियसली डबल कर लिया होगा, जब जाते समय x डिस्टेंस और आते समय फिर से x डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, जाते समय देखो x किया, आते समय फिर से क्या किया? x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया। क्लियर बच्चों? वेरी इजी। हमें क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसीलिए अपन ने क्या कर ली? अज्यूम कर ली। अज्यूम कर ली कि भैया डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? x होगी। समझ में आई बात? ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आदमी पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आया। तो ए से बी गया तो x डिस्टेंस चला होगा जाते समय, वापस आया तो फिर से x डिस्टेंस चला होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। तो बताओ, अपन ने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अब अपन को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, जाते समय आदमी को t1 टाइम लगा। मान लेते हैं जाते समय आदमी को कितना टाइम लगा? t1 टाइम। और आते समय आदमी को कितना टाइम लगा? t2 टाइम। क्या माना अपन ने कि जाते समय आदमी को t1 टाइम लगा और आते समय आदमी को कितना टाइम लगा? t2 टाइम लगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यस और नो? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो देखो, इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों समझ में आया? तो देखो, जाते समय का टाइम t1 है, जाते समय का टाइम कितना है? t1। और t1 निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन क्या करना है? स्पीड करना है। जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x से डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय जाते समय कितनी स्पीड थी? 50 स्पीड थी। समझ में आया? तो t1 टाइम कितना निकल के आया? x अपॉन 50। क्लियर? दोबारा सुनो, जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x से डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस? x से डिस्टेंस। उसके बाद x से डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल किया? तो देखो, जाते समय स्पीड कितनी थी? 50 थी ना। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब ध्यान से देखो, इसके बाद ये सेकंड बोलता है कि वापस आता है बी से ए। जब ये वापस आएगा तो माना अपन ने t2 टाइम लगाएगा। t2 टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो उतना ही है ना। देखो, वापस आते समय भी डिस्टेंस कितना? x ही है, ठीक है। डिवाइड बाय स्पीड, वापस आते समय कितनी थी? 100। स्पीड वापस आते समय कितनी थी? 100। तो व्हाट इज द टाइम? t2 टाइम वो टाइम है जिस टाइम से वो वापस आता है। टाइम कितना निकल के आया? x अपॉन 100 निकल के आया। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट विल बी द टोटल टाइम? टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, देखो, t1 प्लस t2। वाई? बिकॉज जाने में उसको t1 टाइम लगा, आने में उसको वापस t2 टाइम लगा। ऐड कर दो इन दोनों को, तो ये क्या आ गया? x अपॉन 50 प्लस x अपॉन 100। क्लियर? एलसीएम ले लेंगे, हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है। 100 एलसीएम ले लिया
50 की टेबल में 100 2 टाइम्स आता है तो ऊपर लिख देंगे 2x, प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम्स आता है तो ऊपर लिख देंगे x। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 3x अपॉन 100। क्या आ गया आंसर यहाँ से 3x अपॉन 100। दिस इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो ध्यान से, इधर देखो ये कॉर्नर के अंदर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3x डिवाइडेड बाय 100। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2x बाय 3x इंटू 100, क्योंकि 100 ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, x से x कैंसिल, आंसर इज 200 बाय 3, और वी कैन से दैट 66.67। क्या आंसर आया? 66.67 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। कैसे सॉल्व किया दोबारा से देखो। क्वेश्चन कहता है कि ए से बी जाने में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ए से बी जाने में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बी से ए आने में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। हमने मान लिया बीच का डिस्टेंस कितना है? x, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2x भी जाने में x और वापस आने में x। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि टाइम भी नहीं पता, तो हमने माना कि ए से बी जब गया होगा तो टाइम t1 लगा होगा, और बी से ए जब आया होगा तो टाइम t2 लगा होगा। टाइम की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट होती है? तो अपन ने बताया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर? डिस्टेंस हमें पता है, जाते समय x था, जाते समय स्पीड 50 थी, t1 निकल गया। t2 कैसे है? t2 आते समय टाइम है, आते समय का टाइम कैसे निकालेंगे? आते समय डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितनी 100। क्लियर? यहाँ से अपन ने t1 t2 निकाला, टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम लेके वैल्यू क्या आई? 3x बाय 100। क्लियर? 3x बाय 100। Now what was the average speed? Average speed का फॉर्मूला था total distance upon total time, total distance upon total time। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए अपन ने टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइड बाय क्या कर दिया? 3x बाय 100 इज द टोटल टाइम। कैलकुलेट किया, फाइनल आंसर विल बी 66.67। आवर कंक्लूजन इज, क्वेश्चन के अंदर ना ही अपन को डिस्टेंस दे रखा था ना ही टाइम दे रखा था, अपन ने बिना उसके भी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन योर नोट्स। नाउ बच्चों, जितने भी बच्चों का डाउट है फटाफट रेज हैंड करो, हम क्वेरीज लेना शुरू करें। अवनी शर्मा। Sir, हाँ जी। sir, my question is, can you explain the circular path question again? सर्कुलर पाथ क्वेश्चन देखो चला गया ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो। No, sir. सर्कुलर पाथ में अगर आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी। ओके, आप मुझे Yes, कॉल sir. दे दो एक, इन द इवनिंग 6 PM आप मुझे फोन कर लेना। Okay, sir. Yes, sir. शौर्या। Yes, sir. I want to explain this question again. दिस क्वेश्चन अगेन। सी बच्चों ध्यान से देखो, तीसरी बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए से बी जाने का डिस्टेंस कितना x, बी टू ए वापस आने का डिस्टेंस कितना x। तो देखो जाते समय x डिस्टेंस, आते समय x डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2x। क्लियर? अब टाइम भी नहीं पता हमें, जाते समय कितना टाइम लगा और आते समय कितना टाइम लगा। हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को स्पीड की जगह ले जाओ तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही अपन ने टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। जाते समय कितना डिस्टेंस लगा? x डिस्टेंस लगा। जाते समय की स्पीड कितनी थी? 50 थी, तो x अपॉन 50 इज द टाइम व्हिच वी हैव कवर्ड फ्रॉम a to b। व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम b to a, जब b से a मैं वापस आता हूँ तो मेरी स्पीड हो जाती है 100। स्पीड कितनी हो जाती है? 100, and the distance is same x, so x upon 100 is the time, x upon 100 is the time which we have taken while coming back to our original position. Now हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए अपन ने दोनों टाइम को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, t1 प्लस t2, x अपॉन 50 प्लस x अपॉन 100, एलसीएम लिया, टोटल टाइम की वैल्यू आई 3x अपॉन 100। क्लियर? अब अपन को क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2x, टोटल टाइम अभी निकाला 3x बाय 100, वैल्यू रखी, x से x कट गया, 2 बाय 3 इंटू 100, 2 बाय 3 इंटू 100,
दिस बिकम्स 200/3, कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 66.67 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन फॉर एवरेज स्पीड। हेलो, राहुल। बच्चों Sir? देखो, आज के डाउट अपन इतने ही ले पाएंगे। हाँ जी, भूमिका Sir? शर्मा, यस, व्हाट इज योर डाउट? बोलो बच्चे। Sir, please explain the total time again. टोटल टाइम देखो कैसे निकालेंगे, जाते समय कितना टाइम लगा और आते समय कितना टाइम लगा, इन दोनों टाइम को निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा। जाते समय का टाइम निकालने के लिए मुझे जाते टाइम जो भी मेरा डिस्टेंस है वो निकालना चाहिए, और हमने जो डिस्टेंस है उसको कितना माना है, एक्स माना है। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना एक्स है, डिवाइडेड बाय स्पीड। जाते टाइम स्पीड कितनी थी, 50 थी। x/50 is the time which I have covered while traveling from A to B. जब मैं B to A वापस आऊंगा तो डिस्टेंस वाज x divided by the speed which I have taken while returning back from B to A. जब मैं B से A वापस आ रहा था तो मेरी स्पीड थी 100, डिस्टेंस तो अभी भी x है, तो टाइम क्या आया, टाइम आया x/100। टोटल टाइम निकालने के लिए अपन को क्या करना है भाई, जाते टाइम जो भी टाइम था और आते टाइम जो भी टाइम था उन दोनों को ऐड कर दो, t1 + t2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3x/100। Sir? क्लियर? हाँ जी। Sir, please explain the question which you have taught before this because my internet connection was not available at that point of time. See, before this which we have studied was the question of the Sir. circular path. Okay. Yes, sir. Yes. So if you have doubt in that, you can give me a call in the evening at 6 PM. Clear? आप मुझे 6 PM पे कॉल करो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन वो एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आई बात? चलिए, तो आज के लिए अपन डाउट्स इतने ही ले पाएंगे बच्चों। और किसी को भी डाउट्स है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दें, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, कॉल बैक कर दूंगा। वैसे भी आप मुझे 6 PM